नहीं हो सकता कि आप ये पोर्शन इतना काट लो उसको बाद में बेल्डिंग यहाँ पे कर दो। भैया अभी ध्यान से जाना पड़ेगा घर पे, क्योंकि यार सीट पूरी हिल रही है। पता नहीं कब बाहर आ जाए तो मैं बाद में पता चले कि टायर के ऊपर बैठा हुआ हूँ। अभी पापा ने थोड़ी हेल्प कर दी एंड साथ ही साथ भाई ने भी, तो काम थोड़ा इजी हो गया। लोग इतने ज़्यादा सवाल पूछते हैं कि यार आपने कहाँ से मॉडिफाई की, ये कौन सी बाइक है। पहले तो लोग पहचान ही नहीं पाते कि ये रॉयल इनफील्ड की मीटियोर 350 है। एंड एक बार इस साइड से भी आप लोग देख लो बाइक की। इस सीट यार बाहर आ गई, एक सेकंड। तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी? होप कि आप सब लोग बड़े ही होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो एंड एक नए व्लॉग में। तो पिछले व्लॉग में जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा ही होगा कि हमने जो अपनी मीटियोर 350 के पुराने पार्ट्स थे उन्हें रिप्लेस किया था अपने नए पार्ट्स के साथ। उसका मैंने आपको प्रॉपर इंस्टॉलेशन दिखाया था कि किस तरह से आपको जो पुराने पार्ट्स हैं वो रिमूव करने हैं, देन उसके बाद कैसे आप जो नए पार्ट्स हैं वो लगा सकते हैं। पार्ट्स तो हमने फाइनली लगा दिए थे, बट उसके बाद हमें एक प्रॉब्लम आई थी जो कि थी सीट की। फेंडर तो हमारा प्रॉपर्ली लग गया था, हमारी जो सीट थी वो भी लग गई थी, बट उसकी जो लुक थी वो वैसी नहीं आ पा रही थी जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। जैसे कि मैंने आपको बोला भी था कि जो नेक्स्ट हमारा एपिसोड आएगा उसमें मैं आप बताऊंगा कि आपको किस तरह से मैंने अपनी जो सीट है उसमें क्या क्या चीज़ें की जिससे कि हम उसकी लुक है वो प्रॉपर बनाने वाले हैं जैसे कि हमारे पिछली सीट की थी। तो पिछली सीट तो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल थी क्योंकि वो आगे पीछे बहुत ज़्यादा हिलती थी, बट इस बार हमने जो सीट इंस्टॉल की वो प्रॉपरली स्टेबल है, कहीं पर भी हिलती नहीं है, क्योंकि उसके जो पीछे काफ़ी अच्छे क्लैंप लगे हुए हैं जो कि सीट को काफ़ी अच्छे से होल्ड करते हैं। बट इशू क्या था कि जो वो क्लैंप थे वो काफ़ी ज़्यादा लंबे थे, जिसकी वजह से हमारी जो सीट की हाइट थी वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। तो आज उसी चीज़ का हम सोल्यूशन करने वाले हैं, तो वो आज आपको व्लॉग में देखने को मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ हमारे मीटियोर में काफ़ी ज़्यादा रिमेनिंग चीज़ें रह गई थी, लाइक हमने इंडिकेटर और जो टेल लाइट थी उसे भी रिमूव किया था हमारी पुरानी सीट से। वो भी आपको आज लगा कर दिखाऊंगा कि किस तरह से हमने लगानी है। देन उसके बाद आपको आज फाइनल लुक देखने को मिल जाएगी हमारी मीटियोर की, कि जो हमने नए पार्ट्स इंस्टॉल किए उसके बाद हमारी मीटियोर की लुक कैसी आ रही है। तो गाइस ये रही अपनी मीटियोर 350 जैसे कि मैंने पूरा ओपन किया था अपने प्रीवियस व्लॉग में। तो ये रहा अपना नया फेंडर जो कि इस बार काफी ज्यादा अच्छा है हमारे पुराने फेंडर से, क्योंकि जो पुराना वाला फेंडर था उसमें काफी ज्यादा इश्यूज आते थे, लाइक हमारे वो टायर के साथ काफी ज्यादा टच होता था। वो मैंने आपको पूरा प्रॉपर्ली बताया हुआ है प्रीवियस व्लॉग में, तो मेक श्योर आप वो जाके देख सकते हो। देन उसके बाद आप ये वाला व्लॉग देखना। एंड साथ ही साथ यहाँ पर हमने अपनी जो नई सीट थी वो भी इंस्टॉल की थी, जैसे कि मैंने अभी ओपन करके यहाँ पे रखा हुआ है, जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे। तो उसके साथ हमें इशू क्या आ रहा था कि जो मैं आपको बता रहा था कि ये क्लैंप थे, इनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा लंबी है जैसे कि आप भी देख पा रहे होंगे। इसकी वजह से क्या हो रहा था कि जब हम सीट इंस्टॉल कर रहे हैं तो ये जो पीछे का पार्ट है ये पूरा दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रहा है। तो आज हम इसी के कुछ करने वाले हैं जिससे कि जो हमारी नई वाली सीट है वो प्रॉपरली लगे, एंड साथ ही साथ जो लुक हम जैसी चाह रहे हैं वैसी आ पाए हमारी बाइक की। बाकी जो ओवरऑल सीट की क्वालिटी है वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि हमारी जो पुरानी वाली सीट थी वो काफ़ी ज़्यादा हिलती थी, बट ये वाली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रह रही है क्योंकि ये मेटल की बनी हुई है। तो इस तरह से कुछ मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि जब ये लग रहे हैं तो इतना ज़्यादा गैप पीछे से दिख रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रहा है देखने में। तो इसका आज हम कुछ हल करने वाले हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि जो ये दोनों क्लैंप इसके सीट के लगे हुए हैं, इन दोनों क्लैंप को मैं ओपन करके ले जाने वाला हूँ कोई वेल्डिंग शॉप पे, जहाँ से हम क्या करेंगे कि उनको बोलेंगे कि ये चीज़ को थोड़ा शॉर्ट कर दो। तो इतनी चीज़ को कटवा के ये वाला पार्ट हम यहाँ पे लगाएंगे। लाइक मैंने अपने एग्जॉस्ट में भी कुछ इसी तरह का एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, जैसे कि आपने देखा ही होगा कि मैंने जो एग्जॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा आगे करके लगाया हुआ है। तो इन दोनों क्लैंप्स को मैं सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ, देन उसके बाद आगे का दिखाता हूँ। तो गाइस अभी ये रही अपनी बाइक, एंड जो सीट थी उसे मैंने वापस से इस बाइक पे लगा दी है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि यार बाइक को साथ में ही लेके जाता हूँ, क्योंकि मे भी जब हम इसे कटवा दें तो फिट हो या ना हो, तो उसका आइडिया लगाने के लिए जब हमारी बाइक वहाँ पे होगी तो वहाँ पे हम प्रॉपरली देख पाएंगे कि इसे कटवाने के बाद हमारी सीट लगेगी या नहीं। तो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होगा तो वो हम वहीं पर एडजस्ट करवा लेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि बाइक भी साथ में लेके जाता हूँ। तो पार्ट्स जितने भी थे वो मैंने फिर से इंस्टॉल कर लिए, एंड अपने साथ में जितने भी टूल्स थे वो मैंने रख लिए हुए हैं ओपन करने के लिए। एंड एक बेनिफिट और होगा कि हम उन्हें दिखा भी पाएंगे कि हमारी जो सीट है उसकी हमें हाइट थोड़ी कम करनी है, तो वो प्रॉपर्ली देख भी पाएंगे कि हमें क्या करना है। ऐसे मैं खाली उनके पास क्लैंप ले जाऊँ उन्हें भी आइडिया नहीं हो पाएगा कि क्या करना है क्या नहीं। एंड आप देख ही सकते हैं कि जो साइड से बाइक की लुक है, सीट कितनी ज़्यादा उसकी हाइट इंक्रीज़ हो गई है। बस ये इशू जब फिक्स हो गया तो अपनी बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। एंड साथ ही साथ आप फेंडर भी देख लो कि कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एंड ब्रॉड लग रहा है इस बार हमारे
टायर के अकॉर्डिंग हमने बनाया था। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, निकलते हैं। एंड जहाँ से मैंने अपना एग्जॉस्ट वेल्डिंग करवाया था उन्हीं के पास जाने वाले हैं। तो उन अंकल ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हमारा एग्जॉस्ट वेल्ड करके दिया था। अभी तक आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपरली लगा हुआ है। तो उनके पास ही चलते हैं, देखते हैं कि उनकी शॉप ओपन है या नहीं आज। तो अगर ओपन नहीं होगी उनकी शॉप तो कहीं और ढूंढेंगे, पहले उनके पास ही जाने की कोशिश करते हैं। तो निकलते हैं घर से एंड मैं आपको मिलता हूँ रास्ते में। तो गाइस नए पार्ट्स लगाने के बाद आज मैं फाइनली निकला हूँ अपनी बाइक को लेके एंड फर्स्ट टाइम राइड कर रहा हूँ। एंड राइड करते ही पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार जो सीट है ना यार, टू बी ऑनेस्ट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुकी है पहले से, क्योंकि जो पीछे वाले क्लैंप की सपोर्ट की वजह से सीट काफ़ी ज़्यादा स्टिक रह रही है, आगे पीछे झूल नहीं रही जैसे कि पहले वाली झूलती थी। तो ये एक इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिली है। बस एक छोटा सा हमारा जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाए तो हमारी सीट की लुक भी अच्छी लगेगी एंड साथ ही साथ जो कंफर्ट है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। बाकी देखते हैं कि क्या बनता है वहाँ पर चलकर, वो शॉप पर ही पता चलेगा। तो नई सीट लगाने के बाद हमारा जो हैंडल बार है वो भी हमें अब थोड़ा नीचे नीचे लग रहा है, क्योंकि जो पहले वाली सीट थी वो काफ़ी ज़्यादा नीचे थी, उससे जो हैंडल है वो थोड़ा मुझे ऊपर ऊपर लगता था। बाकी अभी जब हम इसे थोड़ा नीचे करवा देंगे वाली सीट को भी, तो मे बी जो हैंडल की पोजीशन है वो वापस वैसी ही हो जाए जैसे पहले थी। बाकी जो एग्जॉस्ट की साउंड है यार वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है जब भी मैं राइड करूँ। आज आपको पता ही है कि मैंने ग्लोब का डॉल्फिन प्रीमियम एग्जॉस्ट लगाया हुआ है जिसकी बेस एंड साउंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो इसका भी लिंक मैं आपको टैग कर दूंगा अगर आप में से कोई भी ख़रीदना चाहता है। तो उनकी शॉप यहीं कहीं एक गली में है, देखते हैं कि कहाँ पर है। एंड पहली चीज़ तो यार ओपन होनी चाहिए, नहीं तो हमें कहीं और जाके पता करना पड़ेगा। गाइज यही थी उनकी शॉप। आई गेस आज बंद है यार। फ़ोन नंबर तो ऊपर लिखा हुआ है, एक बार कॉल करके पूछ लेता हूँ कि दुकान आज बंद है यहाँ। जस्ट अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ बंद की हुई है। मैं अभी चलो आना अभी आता हूँ और लड़के आ जाना है 3 बजे। क्या कराना पड़ेगा? बाइक की चीज़ थी, वो क्लैंप से थे, वो करने थे वेल्डिंग कटवा के थोड़ा सा। चलो कोई नहीं, आता हूँ मैं। ठीक है ठीक है ठीक है, आओ मैं इधर ही हूँ। एक उनके ही यहाँ पर जो काम करते हैं उन्होंने दुकान ओपन कर दी, अंकल भी खुद आ रहे हैं। तो अभी बाइक यहाँ पे लगा दी, उनको दिखाते हैं कि यार ये चीज़ हमें करवानी है, बाकी देखते हैं कि वो क्या बोलते हैं। एंड फेंडर की हालत देखो गाइस, एज ऑलवेज जब भी कोई कीचड़ या पानी में से निकालें तो यही हालत होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो ये इशू का कोई हमें अभी हल नहीं मिला है, जल्दी इसका भी कोई हल निकालेंगे। बाकी अंकल को आने देते हैं, वेट करते हैं थोड़ी देर, बाकी उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। स्टॉप रिकॉर्डिंग। क्लैंप ही है, मतलब कि इसके बीच में लगे, ये ओपन भी हो जाएंगे अगर करवाने होंगे। ये यहाँ से नट खोलेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। मैं बाहर कर देता हूँ। और मैं ये तो निकल जाएगा बाहर ही। हाँ ये तो निकल जाएगा, ये पूरा मैं आपको निकाल दूंगा ना। मैं लाई हुई है चाबी लाई। हाँ जहाँ ऐसे नहीं हो सकता कि आप ये पोर्शन इतना काट लो उसको बाद में बेल्डिंग यहाँ पे कर दो। हाँ मैं खोलता हूँ उसको, फिर आप देखो। एग्जॉस्ट भी आप ही से कराया था, याद होगा आपको। ठीक है गाइस, पहले मैं स्क्रू इसको ओपन कर लेता हूँ फिर से, फिर अंकल को दिखाता हूँ कि सिर्फ यही चीज़ हमने करनी है। अंकल कह रहे हैं हो जाएगा, तो मैं जल्दी से ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। अभी एक दे दी होगा अंकल को वेल्डिंग करवाने के लिए एंड दूसरा ये रहा मेरे पास। तो अभी पहले एक को करके देखते हैं कि किस तरह का लगता है, देन उसके बाद हम दूसरा भी देंगे उनको। पहले एक को करवा के मैं आपको दिखाता हूँ कंपैरिजन की कितना ज़्यादा हमारा जो क्लैंप है वो शॉर्ट होगा। एंड उसके बाद जो सीट की हाइट है वो भी जब दोनों हो जाएंगे अच्छे से, उसके बाद लगा कर आपको दिखाता हूँ। तो अभी अंकल अंदर कर रहे हैं, वो मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से कर रहे हैं। हाँ किसके? हाँ इनका पता मेरे को 2 लाख फॉलोअर हैं।
अबे साले, जो माफ करना, मैं इधर तमीज से। मुझसे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। तो ये देखो दोनों क्लैंप अभी एक को हमने वेल्ड कर दिया हुआ है जैसे कि आप देख पा रहे होगे। तो अभी दूसरे को भी कुछ इसी तरह का बनाना है। उसके बाद जो सीट की हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज होने वाली है। तो अभी मे भी जो हमारी ये वाली जगह है यहाँ पे तक हमारी जो सीट है वो आए, क्योंकि पहले आपको पता ही है कि यहाँ तक आ रही थी। बाकी देखते हैं कि क्या बनता है। अगर थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा और हमें। बाकी आपको मैं दिखाता हूँ इसके बाद। यहाँ पे काम पे लगता है कैमरा। कैमरा नहीं, फ़ोन लगता है, फ़ोन होल्ड रहे। अच्छा ये हाँ, यहाँ लॉक होगा ना 170 है। गड्डी नटाया चुरा होंदा है, गड्डी को तो छोटा है पूरा लटाई लो करने मार आवे मारना कितना चौड़ा ते है एक गाना जो रस्सी मारता है फिर मुश्किल हो जाता है। भैया तो पता ऐसे करता ही नहीं है, आराम से चलाता हूँ 80-100 की स्पीड में। इस दोनों हो चुके हैं प्रॉपर्ली जैसे कि आप देख पा रहे होगे। अभी इसको करते हैं सीट में सबसे पहले इंस्टॉल, देन देखते हैं कि किस तरह के लग रहे हैं। पहले तो हमें जो ये वाली सीट है यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, उसके बाद अपनी जो बाइक है उस पर लगा कर दिखाता हूँ। चलिए सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, देन उसके बाद आपको दिखाता हूँ। लगा तो दिया है मैंने, जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ। ये क्लैंप कुछ अब इस तरह के वेल्डिंग हुए हैं, बट अभी इशू क्या आया कि जो हमने फेंडर के साथ पहले, जैसे कि आपको पता ही है कि मैंने जो ये सीट के क्लैंप थे ये लगाए हुए थे यहाँ पे, बट अभी इसकी लेंथ छोटी करने के बाद ये यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, जिससे कि अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जो ये आगे वाले आपको होल दिख रहे होंगे, ये इस साइड पे आपको सेंटर में दिख रहा होगा, अभी ये यहाँ पे लगेंगे। तो इसके मैं स्क्रू नहीं लाया घर से, तो भी घर पे चलते हैं। अभी सीट को जस्ट ऐसे ही लगाया हुआ पर धीरे धीरे ही जाएंगे घर पे। तो घर पे जाके देखते हैं स्क्रू लग पाते हैं नहीं तो फिर से हमें आना पड़ेगा। तो अभी सीट को यार जस्ट ऐसे ही लगाया हुआ है, अभी ध्यान से जाना पड़ेगा कि यार बाहर ना आ जाए। तो देखते हैं, आराम से ही चलेंगे भैया। अभी ध्यान से ही जाना पड़ेगा घर पे, क्योंकि यार सीट पूरी हिल रही है, पता नहीं कब बाहर आ जाए तो मैं बाद में पता चले कि टायर के ऊपर बैठा हुआ हूँ। अभी आराम से निकलते हैं। एंड बाइक जहाँ पर भी ले जाऊँ लोग इतने ज़्यादा सवाल पूछते हैं कि यार आपने कहाँ से मॉडिफाई की, ये कौन सी बाइक है। पहले तो लोग पहचान ही नहीं पाते कि ये रॉयल इनफील्ड की मीटियोर 350 है। तो भी थोड़ी ही आगे कार एक्सेसरी की शॉप आएगी, उनके पास पता करते हैं कि डबल साइड टेप है या नहीं होगी तो फिर कोशिश करेंगे कि अपनी जो टेल लाइट है वो ऐसे ही चिपक जाए। बाकी पूछ लेते हैं, शॉप आई गेस ओपन तो है। जब भी मिल चुकी है हमें टेप भी डबल साइड वाली कुछ इस तरह की है। अभी इसको डालते हैं जेब में एंड निकलते हैं घर के लिए। एंड बाकी की जो कार्रवाई रहती है अपनी बाइक की कंप्लीट करते हैं, देन उसके बाद आपको दिखाऊंगा फाइनल लुक। ओए सीट यार बाहर आ गई, एक सेकंड। देखो सीट यार बाहर ही आ जा रही है, बड़ा ध्यान से लेके जाना पड़ रहा है। बस घर आ ही गया अपना, बस थोड़ा ही दूर रह गया। एक बार चल जाए ना बाइक फिर सीट आगे पीछे कम हो रही है, बट कहीं चढ़ाई आ जाए और मैं रुक जाऊं तो सीट पूरी बाहर निकल जा रही है। आने वाला हूं घर पे, अब सीधा मैं आपको मिलता हूं जब अपनी सीट के स्क्रू इंस्टॉल करेंगे। तो भाई लोग ऑलमोस्ट हो ही चुकी है अपनी सीट फिट, जैसा कि आप देख पा रहे होगे। काफ़ी ज़्यादा अभी स्ट्रगल किया हमने इसे लगाने के लिए, पापा ने किया स्पेशली, मैंने थोड़ा कम ही किया। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि कितनी ज़्यादा अच्छे से अब फिट हुई है, कहीं पर भी नहीं हिलने वाली है। एंड आगे का गैप भी काफ़ी हद तक कम हो ही चुका है, क्योंकि पहले आपने देखा ही था कि कितना ज़्यादा गैप था। थोड़ा बहुत ही रह गया, यहाँ पे कुछ ट्राई करेंगे कोई फोम लगाने की, जिससे ये भी चीज़ कवर हो जाएगी। तब देखो जो सीट है वो कितनी अच्छे से फिट हो चुकी है। एंड जो सीट की मैं आपको हाइट कह रहा था कितनी ज़्यादा ऊँची थी पहले, वो भी काफ़ी हद तक कम हुई है। तो अब ओवरऑल जो लुक है बाइक की काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है, आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ से भी। एंड सीट इस बार राइड करने का काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, जब मैं पहले लेके गया था। एंड अभी भी वही सेम सिचुएशन रहेगी, क्योंकि इस बार जो लॉक है वो यहाँ पे हुए हैं। पहली वाली जैसे इसके ऊपर ऐसे प्लेस हुई थी वो हिलती रहती थी बहुत ज़्यादा, पर इस बार सीट काफ़ी अच्छे से लगी हुई है। बाकी अभी जो इंडिकेटर है वो लगाता हूँ, एंड जो टेल लाइट मैं आपको बता रहा था
वो भी पूरी लगा के उसके बाद अच्छे से फाइनल लुक दिखाता हूँ। एंड वॉश भी करनी है, अपनी बाइक बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है क्योंकि काफ़ी दिन से ऐसे ही पड़ी थी जब से मैंने पार्ट्स ओपन किए हुए हैं। लगाने लगे हैं इंडिकेटर और टेल लाइट, तो अभी चेक कर रहे थे कि लेफ्ट वाला कौन सा एंड राइट वाला, तो अभी देख लिया। एंड जो टेल लाइट थी उसके पीछे मैं टेप भी लगा चुका हूँ, बस अब इसे उतारना है और यहाँ पे चिपकाना है। पहले इंडिकेटर लगा देते हैं, उसके बाद देखते हैं। बस कर दो पूरा टाइट। आगे पीछे कितना रखना है? ठीक है इतना? हाँ थोड़ा ऊपर करो। ठीक है। ठीक है। अगर मैं अकेले करने लगता है काम तो मुझे पूरी रात लग जानी थी। अभी पापा ने थोड़ी हेल्प कर दी एंड साथ ही साथ भाई ने भी, तो काम थोड़ा इजी हो गया। तो गाइस फाइनली पूरा काम हो चुका है डन अपना, जितना भी था मॉडिफिकेशन का, इंडिकेटर से लेके हमारी फेंडर, हमारी सीट सभी प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो चुकी हैं। एंड अभी यार बाइक जो लग रही है क्या ही बताऊँ आपको, चूमने का मन कर रहा है बाइक को। पहले जो मॉडिफिकेशन पार्ट्स हमने इंस्टॉल किए थे वो भी काफ़ी अच्छे थे, बट इस बार जो गाइस इंस्टॉल हुए हैं यार क्या ही बताऊँ। टेल लाइट और इंडिकेटर आप देख सकते हैं कि हमने प्रॉपर्ली लगा दिए हुए हैं जिस तरह से हमने पहले लगाए थे। और ये जो सीट यार हमने इंस्टॉल की है ना, इसका तो मैं फैन हो चुका हूँ क्योंकि पहले वाली सीट भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, इस बार की सीट बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लगी है। बाकी इसको भी वॉश करते हैं, गंदी भी काफ़ी ज़्यादा हो रखी है। पहले मैं सोच रहा था कि बाहर से वॉश करवा देता हूँ, अब काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, खुद ही वॉश करता हूँ। देन उसके बाद हमने आज थोड़ी बहुत रील के शॉट भी लेने। एंड एक बार इस साइड से भी आप लोग देख लो बाइक की। बाकी जो हमने वेल्डिंग करवाई है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई है, मुझे नहीं लगता कि वो टूटेगी। अगर इन फ्यूचर टूट भी जाएगी तो देखेंगे तब का। बाकी अभी तो सब कुछ ठीक ही है, वो राइड करते वक्त पता चल जाएगा। तो चलिए गाइस अपना जो व्लॉग है उसे भी यहीं पे एंड कर देता हूँ। होप्स हो कि आपको जो नई मॉडिफिकेशन है वो अच्छी लगी होगी हमारी मीटियोर 350 की। गाइस होप करता हूँ कि आपको जो आज का व्लॉग है वो अच्छा लगा होगा। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट गाइस।